हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, जो 7 अगस्त को प्रारंभ होने वाली है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आज हम एनटीपीसी से रिलेटेड, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड मैं बात करूँगा और आज मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो आप जानते हैं कि जो है एनटीपीसी की जो परीक्षा है, एनटीपीसी की परीक्षा आपकी होने वाली है, वो भी 7 अगस्त को होने वाली है। 7 अगस्त से शुरू होगी और 7 अगस्त के बाद 9 सितंबर तक जा रही है। तो लगभग 1 माह तक वो परीक्षा चलेगी। ये एग्ज़ाम डेट है 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, अर्थात आपकी 1 महीना परीक्षा चलेगी। और ये परीक्षा होगी, वो सीबीटी बेस्ड परीक्षा होगी। सीबीटी मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो परीक्षा होगी और वो आपकी 2 चरणों में होगी। वो चरण जो होंगे, 2 चरण होंगे, चरण 1 और चरण 2, यानी कि सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड की परीक्षा होगी और वो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। अगर इसकी बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में इसमें क्या-क्या रहेगा, ये आप लोग मालूम है। सिलेबस में इसके 3 पोर्शन होंगे सिलेबस के। पहला जो पोर्शन होगा सिलेबस का, वो आपका जीएस का होगा, दूसरा मैथमेटिक्स का होगा और तीसरा आपका जो है रीजनिंग का होगा। ये आपके सिलेबस की जो है बात है कि पहला आपका जो होगा जीएस, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग। अब जो 3 पार्ट होंगे जो सिलेबस के, उसमें क्या-क्या आएगा इसकी बात कर ले रहे हैं। उसमें आएगा क्या, जीएस में सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी यानी कि इतिहास, और इतिहास के बाद ज्योग्राफी, भूगोल, चाहे आपकी राज्य व्यवस्था हो, जिसको पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी, और चाहे आपकी फिर इकोनॉमी हो या अर्थव्यवस्था हो। उसके बाद आपकी जो है साइंस एंड टेक हो। जीएस का ही पार्ट है साइंस एंड टेक में। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है। साइंस यानी कि विज्ञान के भी आपको मालूम है 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद उसमें पर्यावरण भी है, और इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपके इसमें करंट अफेयर भी है। तो इतनी तरीके की आपकी जो है जीएस के पार्ट्स होंगे। तो जीएस के पार्ट्स में से ये सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों। इसके बाद फिर जीएस जब हो जाएगा, ये जीएस के क्वेश्चन जो आएंगे वो 40 प्रश्न होंगे, टोटल 40, और 40 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो जीएस का, वो एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। मल्टीप्लाई करें तो 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन बराबर 40 मार्क्स। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के बनेंगे। इस तरीके से वो आपकी ये परीक्षा आएगी। ऐसे ही आएगा मैथ आएगा 30 क्वेश्चन, और ऐसी आएगी रीजनिंग 30 क्वेश्चन। तो टोटल अगर 30 क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन से 1 नंबर का आएगा, ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। तो टोटल अगर नंबरों की बात करें, सीबीटी फर्स्ट की चरण की बात करें, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये आपकी सीबीटी पैटर्न होगा। तो ये सीबीटी पैटर्न यानी कि जो परीक्षा का सिलेबस है वो आपको मैंने बता दिया है। आज जो हम बात करेंगे वो क्लास की, वो आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, और उसमें कुछ टॉपिक्स को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज से अपने सिलेबस की तैयारी के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशन पेपर से संबंधित आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क एसएससी, बैंक, रेलवे और टेट वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य भी चैनल है जिस पर पीसीएस, आईएएस और साथ ही साथ जुडिशरी की भी पढ़ाई की जाती है, वो अलग चैनल। इस पर आप जो है इसको सब्सक्राइब करके सारी चीज़ों का आप मुफ्त में इसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा मैथ का टॉपिक होगा। मैथ को हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है गणित, मैथ, वो एनटीपीसी के लिए हमारा मैथ है। तो मैथ के लिए हम आज जो बात करेंगे वो जोड़ की करेंगे, एडिशन। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जोड़ में, हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो
पहला क्वेश्चन जो मैथ का आता है वो किस तरीके से संख्याओं को जोड़ को करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं नंबर 1 की, तो अगर क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर स्क्रीन पे, तो ये इस तरीके से अगर आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा गया है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आप किस तरीके से इसका जवाब देंगे। तो इसमें जो प्रश्न है वो सादा जोड़ है, साधारण जोड़ है, सबको इस क्वेश्चन को कर सकता है, बट हमें टाइम बाउंड के भीतर, समय सीमा के भीतर प्रश्नों को करना होता है। इसलिए परीक्षा जो है किन्हीं किन्हीं के अच्छा आते हुए भी परीक्षा को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड की कमी होती है। अच्छा, इसमें बात हम ये करें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास जो तरीका होता है वो सादा गणित के जोड़ का होता है। वो क्या होता है, ये होता है जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो इसको हम सादा जोड़ के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका पहले हम जवाब ढूंढते हैं, इसका जवाब क्या है, आंसर क्या है। फिर उसके बाद जो ट्रिकी जोड़ है इसको हम ट्रिकी एडिशन कह सकते हैं, ऐड कह सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ये शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से सवाल को करेंगे, पहले एक लॉन्ग मेथड को देखते हैं कि लॉन्ग मेथड के माध्यम से कैसे सवाल को करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका ये है कि 8 और 8 कितने होते हैं, 16, 16 और 8 24, 24 और 8 कितने होते हैं, 24 और 8 होते हैं 32, और 32 और 8 होते हैं 40, 40 की 0, यहाँ कैरी, यहाँ से 4, 8 और 8 16, 16 और 16 और 8 24, और 24 और 8 32, 32 और 4 हो गई 36, हासिल यहाँ पर 3 बची, 3, 8 8 16 8 3 24, 24 और 3 27, हासिल फिर से 2 बची, 8 और 8 16 और 2 18, हासिल 1 बची, और एक हासिल इसमें जुड़ गया तो 9, 98,760 इसका आंसर आया। ये हमारा आंसर है। ये तो हमें आता है कि इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सवालों को, इस तरीके के जो सवाल होंगे सारे वो कैसे होंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो अंक है वो कितने बार दिया है रिपीटेशन में, अधिकतम बार, अधिकतम 5 बार दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को जो भी संख्या दी होती है उसको जितने बार दिया हो उससे ही उसको गुणा करते हैं और पीछे से उसको लिखते जाते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे 8 का गुणा सबसे पहले 5 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, 3 में करेंगे, 2 में करेंगे, 1 में करेंगे। इस सवाल को ऐसे करेंगे तो ये जोड़ने की बजाय, तो 8 पंच 40 की 0 होता है, हासिल 4 होती है, 8 और 32, 32 और 4 32 और 4 36 होते हैं, 32 और 4 36, हासिल 3, 8 3 24, 24 और 3 27 होते हैं, हासिल 2, 8 2 16, 16 2 18, हासिल 1, 8 1 8 1 9। तो इस तरीके से इन सवाल को ऐसे ही आंसर आ गया 98,760। कैसे किया, सबसे पहले 5 में गुणा किया, फिर 4 में किया, 3 में किया, 2 में किया, 1 में किया। इस तरीके से जोड़ वाले प्रश्न है ऐसे किए जाते हैं। अच्छा, इसी बेस पे अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि मैं एक सवाल देता हूं, आप इस लोग इसको करेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है कि 4 + 44 + के 444 + 4,444 + 4,4,4,4,4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है